आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब ये एक रिवीजन एक सेशन होने जा रहा है जिसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस जिस तरह के आते हैं एग्जामिनेशन में वो सारे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, जब भी कोई नंबर अपने खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो जो रिजल्ट है वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर बन गया। उसी तरह से अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका स्क्वायर रूट आ सके, मतलब वो एक ऐसी संख्या जो किसी दो नंबर्स के, किसी सेम नंबर्स के ही मल्टीप्लाई करने से आया हुआ रिजल्ट हो। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16, ये सारी बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर आप 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है कह सकते हैं। लेकिन वहीं 5 एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। अब सवाल कैसा आता है कि चेक करिए कि 196 कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और अगर है तो उसका आप फिर निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पहले पढ़ाए होंगे आप। अब इसमें क्या चेक करना होता है? पेयर बनाना होता है। हाँ, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। तो बस आपको पेयर बनाना है, और जैसे ही पेयर बन जाता है तो जो भी पेयर में नंबर है उसको एक बार सिंगल टाइम लिख देना होता है, आंसर आ गया, है ना। और ये एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है। शो करिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? कोई एक सिंगल टाइम्स प्रेजेंट नंबर आपको दिखेगा, है ना। सिंगल टाइम्स एक बार लिखा हुआ नंबर आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ 13 है। अब अगर अगला सवाल ये आता है कि किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें, छोटा से छोटा वो नंबर क्या है जिससे इस नंबर को डिवाइड करें या तो मल्टीप्लाई करें, सो दैट कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? इस 13 को हटा देना होगा। 13 को हटा देंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। या फिर अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या करेंगे, एक बार और 13 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो चाहे अगर पूछ दिया जाए कि लिस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करें या फिर लिस्ट नंबर जो हम क्या करें, डिवाइड करें, दोनों ही केस में जो 1 टाइम्स नंबर रहता है उसी का वही हमारा क्या होता है, आंसर बन जाता है। जैसे इस केस में क्या है, 3 है, 1 टाइम प्रेजेंट था। 3675 वाले नंबर वाले केस में। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 एक ऐसा नंबर जो एक बार प्रेजेंट है। तो इसी बेस पे आपका ये पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है। दूसरा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की बात करें हम लोग, तो हम लोग को पता है कि जिस नंबर के एंड में क्या है 2 3 7 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। या फिर जिसमें क्या है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है 0 लिखे हुए हैं, वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। या कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर, इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइड बाई 3 लीव्स रिमाइंडर 2, तब भी वो नहीं हो सकता है। या 4 से डिवाइड करने पर 2 और 3 रिमाइंडर है तो भी वो नहीं हो सकता है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बेसिक है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 ही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि कोई भी नंबर अगर इवन का स्क्वायर करेंगे रिजल्ट क्या होगा, हमारा इवन ही आएगा। ऑड का स्क्वायर करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन इटसेल्फ से छोटा होगा, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा फॉर्मूला n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाला। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, n+1, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग n+1 प्लस n। ये कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। आप एक बार ब्रेक करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए 49 इंटू 49 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर करना है, तो हम लोग को ये बात पता है ना कि 49 प्लस 48 करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं। तो जब 49 माइनस 48 करिएगा तो रिजल्ट तो 1 ही आना है हमारा। ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट तो हमारा 1 ही आएगा। तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट क्या हुआ, जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या, 49 प्लस 48। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपको फॉर्मूला के बेसिस से दिखाया गया है। आगे देख सकते हैं कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर हो, अगर फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, हम लोग के पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता ही है आप लोगों को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर। मतलब कि कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर m की वैल्यू बड़ा हो, m का वैल्यू किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इस बेस पे भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि गिव रीजन दीजिए, ये सारे नंबर क्या है हमारे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑब्वियसली हमें पता है क्यों नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम 0 है एंडिंग में। ये सारे क्यों नहीं है, हमें पता है 2 3 7 8 जब एंड में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। अगर बोल रहा है क्या, स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, तो पता है अगर ऑड नंबर है तो ऑड ही होगा, इवन है तो इवन ही होगा। यहाँ पे अगर दिया हो 1 + 3 + 5। अच्छा, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे, सबसे लास्ट नंबर, ये जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया ना, इससे भी बेहतर मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
ये क्वेश्चन हमारा 17, लास्ट डिजिट कितना है 7, लास्ट नंबर कितना है 17, तो 17 + 1 करेंगे हम लोग, 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया हमारा 18/2 9 आया, इसी का स्क्वायर कर देना है आंसर। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1 + 2 1 + 3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाए आपका, मान लीजिए 249 तक, या सिंपल सा आप एग्जाम्पल लीजिए 1000 तक, है ना, 999 तक, सॉरी 999 तक गया, तो अब क्या सबको बैठ के जोड़ेंगे थोड़ी हम लोग, सबसे लास्ट डिजिट जो है ना उसको उठाएंगे, 999 + 1 कितना हो गया 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया हमारा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 500, और 500 का स्क्वायर कोई भी निकाल सकता है, 25 के 4 जीरो और लगा देना है हम लोग को, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलर मेंबर इज 12, तो स्मॉलर मेंबर 12 है, तो हम लोग 2m = 12 कर देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी, बाकी तो सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मैंने पहले भी बताया है, a² - b² वाले फॉर्मूला पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करना है, आइडेंटिटी मतलब a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर पे है, कुछ नहीं करना है, a और b आप एक बार वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, जैसे 491 में a और b क्या होगा 500 - 9, ये आइडेंटिटी कब काम आता है, किसी भी नंबर को सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना हो, वहाँ कॉमन सेंस का यूज़ करना है। 289 है तो क्या लिख सकते हैं 300 - 11 लिख सकते हैं। अब अगर कोई कहे सर इसको 200 + 89 लिखें, तो अब काम बढ़ रहा है ना, 89 का हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, मल्टीप्लाई करना, वो मुश्किल होगा, उससे आसान है कि 300 - 11 हम लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास क्या है 49 × 51 है, 49 × 51, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50 - 1 × 50 + 1 और सॉल्व कर लेंगे। तो वही यहाँ पे समरी भी दी हुई है, जो हमने आपको पहले आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया हुआ है, या जो a² - b² पे था, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की हुई हैं। आगे देखते हैं हम लोग, शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। तो शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं है, आइडेंटिटी पे ही यूज़ करके बनाया गया है, a² + 2ab + b² है। देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 47 है, तो 4 को a मान लेंगे और 7 को b मान लेंगे, तो a² क्या होता है, पहले फर्स्ट वाले रो में क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे, 16 हो गया, 2ab 56 हो गया, b² 49 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट जो है हमारा यहाँ पे नीचे में फर्स्ट डिजिट इसका क्या है 9, 4 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड चला गया, तो ये कितना हो गया 60, 60 का 0 रह गया, फिर 6 क्या चला गया हमारा कैरी फॉरवर्ड चला गया, फिर ऐड करके 22, तो आंसर आ गया। उसी तरह से सेकंड भी है, a 8 है, b 6 है हमारा, तो सब लिख लिए, फर्स्ट रो में क्या कर लिए, जो हमारा फॉर्मूला था वैसे लिख लिए, फिर अब फर्स्ट डिजिट इसका उतारते गए हम लोग, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 6 है, 6 तो 6 आ गया, 3 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड, 9 9 आ गया, फिर 9 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं जो फाइनल है हमारा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है उसका पूरा डिजिट, और बाकी का क्या है यूनिट डिजिट लिखेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा। दूसरा बनता है डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड भी आसान है, उसी के बेसिस पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना है। आगे देखिएगा, ये सारी उसी पे हैं, ये एक्सरसाइज भी उसी पे है। मेरा ये प्रयास है कि हम आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कम टाइम में कवर कर दें। अब देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले ही बता चुके हैं क्या करते हैं, पेयर निकाल करके हम लोग सॉल्व करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ही था, जो ऑडली प्रेजेंट है, जो सिंगल टाइम्स लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होता है, चाहे वो ऑड हो या आपका, चाहे वो हमारा डिवाइड करना हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करना हो। सेवन्थ में क्या है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 1 ऑफ 8 9 एंड 10। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया 360। अब 360 में देखेंगे हम लोग, 360 में इसका जैसे ही हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कौन कौन सा नंबर जो सिंगल टाइम्स है, एक तो 2 है, दूसरा 5 है, यानी इसका पेयर बनाना है। ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या है, द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई, ये सब क्या हो गया हमारा, जो इन सबसे डिविजिबल हो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3600, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से सारी चीज़ें पता चल जाती है। अब क्या है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखिएगा, लॉन्ग डिवीजन में जैसे मान लीजिए 784 का हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करना शुरू करेंगे। पहला पेयर 84 हो गया, है ना, दूसरा, अब 7 पेयर नहीं बन सकता तो छोड़ देंगे एज इट इज। अब सोचेंगे हम लोग क्या कि 7 के पास या तो 7 खुद ही कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो 7 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कौन सा हो सकता है, ऑब्वियसली 4 हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 कैसे आएगा, 2 × 2 करके आएगा, 2 × 2 करके आएगा। तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका ऐड किए तो कितना आया 4, ये देखिएगा लेफ्ट साइड में हमारा 4 है।
और इधर 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और क्वोशिएंट में तो लिखते ही जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। 7 माइनस 4 3। अब सेकंड टाइम क्या होगा, ये 84 नीचे हमारा ड्रॉप डाउन हुआ, कितना आया हमारा वैल्यू 384 वैल्यू आया। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखें, अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखें, तो 8 लिखेंगे। अब सोचेंगे आपकी 8 ही क्यों, देखिए जो भी नंबर लिखना है हमें सेम टाइम लिखना होता है। 8 7 लिखते तो 384 से छोटा हो जाता, 9 लिखते यानी 49 इंटू 9 मल्टीप्लाई करते 384 से बड़ा हो जाता, तो नहीं बनता। तो इसीलिए क्या हुआ आंसर 28 हुआ। इस तरह कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आप तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये देखिए 5 डिजिट है 10609, तो ऑब्वियसली हमें पता है क्या, पहले तो 1 है तो 1 ही 1 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 ही 1 लिखे तो कितना हो गया 2। अब 06 है, अब 06 है और ये ऑलरेडी 2 हो चुका है। आप खुद से कॉमन सेंस लगा, ये 2 है, यहाँ आपको कुछ वैल्यू लिखना है और किससे डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है 6, मतलब 6 डिविडेंड है। ऑब्वियसली कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसे कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, जो नॉर्मल डिवीजन में भी हम लोग करते थे। तो यहाँ 0 लगाए तो यहाँ भी 0 लगाए। अब क्या हुआ, हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट था ना, नेक्स्ट डिजिट भी नीचे आ चुका है। नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारा 9, जो हमारा ये 9 है वो आ चुका है। ठीक है, तो 09 609 हो गया, तो 609 और इधर कितना हो गया हमारा 3 अगर लिखते हैं हम लोग, 220 तो था ही, अब 203 इंटू 3 करेंगे तो 609 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर ये 100 हो जाएगा। इसके बाद कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला नंबर है हमारा 66049, तो 49 पेयर 69 पेयर और 6। अब फिर से सोचेंगे 6 के नियर अबाउट में 4 है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 2, तो कितना हो गया हमारा ये 4 हो गया। अब ये तो ऐड करके लेफ्ट साइड में तो ऐड होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट किए 2 आया, ऊपर से कितना ड्रॉप डाउन हुआ 60। अब देखिए यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे क्या लिखे 5 लेते हैं, 5 से कम लेंगे, वही कॉमन सेंस की बात है कि हमारा कटेगा नहीं। तो 45 इंटू 5 कितना होता है 225, कितना रिमाइंडर बचा 35, ऊपर से कितना आया 49। तो यहाँ फिर क्या करेंगे हम लोग 7 से करना पड़ेगा, 45 + 5 तो 50 हो ही चुका था। अब 7 यानी 507 इंटू 7 करेंगे, क्या होगा कंप्लीटली आपका कट जाएगा और कितना बचेगा 257 इज द स्क्वायर रूट। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वैसा कौन सा नंबर जो सब्ट्रैक्ट करे सो दैट ये क्या बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो प्रोसेस सारा वही रहेगा, लास्ट में जो रिमाइंडर रहेगा ना उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। पूछ देगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम ऐड करें, सब्ट्रैक्शन के केस में तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ऐड करें तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे 85, तो ऐड का केस होता तो 86 का स्क्वायर यानी अगला नंबर, तो 86 का स्क्वायर जो हमारा होता और यहाँ जो नंबर है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कहा जा रहा है कि 10 है, 10 का आप 10 में ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें सो दैट कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चूंकि ये छोटा नंबर है तो तुम्हें पता है अगला स्क्वायर क्या बन रहा है हमारा 16 बन रहा है, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 6 का। कैसे आया, 10 से छोटा क्या था हमारा, 10 से जो छोटा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर है ना, जो कि कितना होता है हमारा 9, जो कि क्या होता है 9 होता है। और ये अगला क्या होगा, ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट लेना है तो 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। नंबर पहले से वो खुद ही क्या है नंबर है 10 है, तो कितना कम पड़ रहा है वो, तो सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा हमारा आंसर। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल फॉर्म में रहे तो ये भी उसी तरह से बनता है, जैसे 42.25 है, कुछ नहीं करना है, विदाउट डेसिमल आप बनाइए। ध्यान ये देना है कि डेसिमल का जो प्लेसेस है ना उसको हम लोग किस में रखेंगे, पेयर्स में रखते हैं हमेशा, है ना। जैसे ये ऑलरेडी पेयर में है, 25 हमारा पेयर में है, अगर कोई पेयर में नहीं हो तो पेयर में बना के ही सॉल्व करेंगे, विदाउट पेयरिंग हम सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व उसी तरह से करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में क्या होगा 1 डेसिमल प्लेस, जैसे यहाँ 4 डेसिमल प्लेस है आंसर में क्या होगा 2 डेसिमल प्लेस। तो इस तरह से हमारा बनता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर जैसे 0.8, इसको कितना तक करना है 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आपको आंसर चाहिए तो क्वेश्चन में यानी कि जो स्क्वायर है हमारा, यानी कि जो डिविडेंड है हमारा, उसमें कितना होना चाहिए टोटल, मैक्सिमम से मैक्सिमम रखेंगे। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए था तो ज़्यादा कर देते हैं हम लोग, 4 लेकर के चलेंगे। हालांकि यहाँ पे 6 लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वैसे भी बना सकते हैं। 4 लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 0.89। अब नीचे रिमाइंडर क्या बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वही बात बोला ना, करेक्ट 2 प्लेसेस ही चाहिए था 0.89 कर लिए, 3 चाहिए होता तो 0.89 4 कर लेते हैं हम लोग। तो जितना भी डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए उसका डबल, जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो 4 डेसिमल प्लेसेस हमारे क्वेश्चन में होने चाहिए। तो इसी तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, 441/961 दोनों का सेपरेटली निकालिए और लिख दीजिए, है ना। 441 का 21 होता है, 961 का 31 होता है, आंसर क्या हो गया 21/31। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको क्या करेंगे इम्प्रॉपर में करके सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो अगर हम लोग समराइज़ करें पूरे टॉपिक को तो स्क्वायर रूट में क्या है, पहला स्क्वायर में स्क्वायर क्या होता है इसका हम लोग को डेफिनेशन सीखना था। स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके होते हैं वो हमें सीखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन है और आपका क्या है
लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। वो फॉर्मूला वाला मेथड तो आइडेंटिटी का है, जो कि आप समझ ही सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन ये रहता है कि किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें, जो ऑड प्रेजेंट है, जो एक बार प्रेजेंट है, वही आंसर होगा, डिवाइड करें वही आंसर होगा। लॉन्ग डिवीज़न में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि कौन इसमें क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पूछेगा क्या नंबर हम इसमें ऐड कर दें सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जितना रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए 81 रिजल्ट आ रहा है क्वेश्चन में हमारा, है ना, सबसे एक्सट्रीम राइट में जो क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ 81 आ रहा है, तो 82 का स्क्वायर करके जो नंबर दिया था वो माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय।